एक सवाल दिया है मैक्सिमा एंड मिनिमा का, यानी उच्चतम और न्यूनतम का। देखिएगा इसमें क्या दिया है सवाल। कह रहा है सिद्ध कीजिए आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है। मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि माना कोई गोला है इस तरह से। ये शायद कुछ वर्ड छिप रहे हैं हमारे। हाँ, ठीक है। माना ये कोई गोला है हमारा और इसमें कोई शंकु ले लिया हमने। ये शंकु हमने बना दिया इस तरह से। इस गोले का जो सेंटर है यहाँ पे है। अगर इस सेंटर से मैं यहाँ एक रेखा खींचूँ तो ये हमारी इस गोले की त्रिज्या होगी। गोले की त्रिज्या को हम आर मान लेते हैं। यहाँ भी यहाँ सेम त्रिज्या होगी, यहाँ भी आर ही होगी। हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ इस वृत्त की, इस शंकु के अर्धवृत्त की त्रिज्या, शंकु के वृत्त की या आधार की त्रिज्या मान लेते हैं आर, जो कि यहाँ से यहाँ तक है। और ये ऊंचाई हम मान लेते हैं x। इस तरह से मान लेते हैं। तो ये समकोण बना हमारा। अगर हम x निकालना चाहें तो निकाल लेंगे। जैसे किस तरह से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप एग्जाम में कोशिश करिए नाम जरूर लिख लीजिएगा। जैसे ए बी सी ओ, ये डी, और कोई भी जो नया बिंदु मिले, इतना मिला हमको तो इसका ए ओ डी से लिखते हैं। त्रिभुज ए ओ डी में, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए ओ डी में ये समकोण है हमारा। समकोण है ये। अगर हम कोण थीटा लेके चले तो यहाँ पर इसका मान हमको निकालना है। एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, तो जो एक्स हमने माना हुआ है तो एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है। एक्स वैल्यू हम निकाल सकते हैं साइन से, कास से, कि हमारा वैल्यू क्या हो सकता है। इसका वैल्यू हो जाएगा, ये हो गया हमारा इसके सामने लंब और ये आधार और ये कर्ण। लंब, आधार और ये कर्ण। अगर हम आधार की त्रिज्या निकालने की कोशिश करें तो कितना आएगा। केवल अगर आधार निकालने की कोशिश करें इसके पदों में, तो ये आधार और ये कर्ण हो गया। आधार और ये कर्ण, आधार और कर्ण के पदों में देखिए हो जाता है सूत्र कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लेकिन हम देखिए ये कोण नहीं लेंगे। हम क्या लेते हैं, हमें पता है कि किसी वृत्त के इस भाग का जो कोण होता है, इस भाग का, मैं जरा इस फिगर को बढ़ा दूं जरा, इस भाग पे 2 गुना होता है। अगर मान लो यहाँ सी है तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 2c होगा। तो हाफ अगर करूँ तो ये हमारा कितना होगा, केवल c होगा। ये केवल और केवल कोण c होगा। तो देखना यहाँ पे, ये जो हमारा कोण c है, हम चाहे तो थीटा ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम थीटा नाम लें तो ये भी थीटा ही होगा। लेकिन अगर हमें कोण c दिया है तो कोण c नाम हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से इसके कोण के सामने वाला ये लंब हो गया और एक कर्ण हो गया। लंब और कर्ण से हम सूत्र बना लें, साइन c बराबर लंब बटे कर्ण। लंब हो गया इसके ठीक सामने वाला r, कर्ण हो गया बड़ा R। इसका इसमें गुणा कर दिए, r बराबर r साइन c। इक्वेशन नंबर 1। अगर हमको ऊंचाई लेना है तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, शंकु की ऊंचाई निकालेंगे। देखो यहाँ C से लेके D तक, C से लेके D तक का क्या मतलब है, C से लेके O से, O से लेके D तक। C से O कितना है, C से O दिया है R, और O से D कितना है X। अगर हम X का मान हटाना चाहें तो क्या रखेंगे, R के पदों में। ध्यान है R के ही पदों में, इस कैपिटल R के पदों में चेंज करना है। R प्लस, हम देखो जैसे यहाँ साइन निकालें, यहाँ देखो जिसमें आधार है कर्ण है तो कास आएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम r कास c। ये हमारा ऊंचाई हो गया। अब हम सूत्र लिख लेते हैं कि शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है। शंकु का
आयतन। शंकु का आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आर का प्रयोग करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। देखिएगा शंकु का आयतन हम भी से लिखते हैं 1/3 पाई आर का मान जो आया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर सी। फिर एच का मतलब ऊंचाई, पूरी ऊंचाई कितनी है? पूरी ऊंचाई है आर प्लस आर कास सी। बी बराबर हो गया 1/3 पाई। यहाँ पे क्या कुछ कॉमन हो सकता है? अगर कुछ कॉमन हो जाए किसी तरह तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो आर यहाँ कॉमन होता है आर स्क्वायर, तो ये आर क्यूब साइन स्क्वायर सी और यहाँ बचा 1 प्लस कास सी। 1 प्लस कास सी निकाल लिए। अब देखिए यहाँ समीकरण 1 मान के रखते हैं इसको। हमें पता है कि यहाँ बोला है कि विशालतम या कहें या महत्तम कहें, तो ऐसा शब्द अगर आता है तो हमें इसका अवकलन करना होगा। तो हम इसका अवकलन करेंगे एक बार। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो कोड सी के सापेक्ष करते हैं। डी बाई डी सी इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब साइन स्क्वायर सी एंड 1 प्लस का सी। चाहो तो एक साथ करो, चाहो तो अलग अलग कर लो। हम यहाँ अलग अलग कर लेते हैं, इसी फर्स्ट एंड सेकंड मान के लगा लेते हैं। तो फर्स्ट सेकंड का अवकलन 1 का अवकलन 0 का सी का माइनस साइन सी प्लस सेकंड 1 प्लस का सी इंटू फर्स्ट का अवकलन साइन स्क्वायर सी का हो, देखिए क्या होगा 2 साइन सी फिर साइन सी का कास सी। इसको हम पहले लिख लें 1/3 पाई आर क्यूब। पहले इसको लिख लें या माइनस, कोई बात नहीं, साइन क्यूब सी प्लस 1 प्लस कास सी साइन 2c लिख लिया यहाँ पे। ऐसे कर लिया। क्या कहीं कट सकता है? कटने की कोई संभावना नहीं है। डी बाई डी सी बराबर इतना वैल्यू आ गया। हमें पता है अब महत्तम मान लेना होता है, तो महत्तम मान के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? महत्तम मान के लिए हमें पता है जो अवकलन होता है अवकलन का वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए डी वी बटा डी सी इक्वल टू 0 रखते हैं। जब वैल्यू 0 करेंगे तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे 1/3 पाई आर क्यूब इन ब्रैकेट साइन क्यूब सी प्लस 1 प्लस कॉस सी। ये साइन 2c को वहीं रहने देते हैं, 2 साइन सी इंटू कॉस सी इक्वल टू 0। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन ये 0 हो जाएगा, तो ये भी बराबर 0 हो जाएगा। इसको हम थोड़ा हल कर लेते हैं। माइनस साइन क्यूब सी प्लस यहाँ लिखते हैं, देखिए इसका इसमें गुणा 2 साइन सी इंटू कॉस सी, फिर इसका इसमें गुणा प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस स्क्वायर सी बराबर 0। इसको हम हल करते जाते हैं, जहाँ तक अगर कॉमन हो सकता है तो कॉमन ले सकते हैं। देख रहे हैं साइन सी कॉमन हो जा रहा है, साइन सी कॉमन हो गया तो यहाँ हम निकाल लेते हैं माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस यहाँ देखते हैं 2 कॉस सी और यहाँ साइन सी निकल गया तो बचा प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 0। अब वैल्यू साइन स्क्वायर को हम कॉस में चेंज कर दें तो इसको हटा सकते हैं। अब साइन सी इक्वल टू 0 और केवल इतना, इसको देखो चेंज कर दे रहे हैं, माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस 2 कॉस सी प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 0। माइनस ओपन हुआ, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर सी प्लस 2 कॉस सी प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 0। 2 ये 2 और 1 कितना हो गया 3 कॉस स्क्वायर सी प्लस 2 कॉस सी, ये -1 इक्वल टू 0। यहाँ 3 1 का 3 और 3 में से 1 गया 2, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर सी प्लस 3 कॉस सी माइनस कॉस सी -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 का पेयर बना लेते हैं आसानी से। अगले पेज पर अब हम
अब इसका यहाँ पेयर बना लेते हैं। पेयर इसमें निकलेगा 3 cos c, अंदर बचा cos c प्लस 1, -1 कॉमन लिए cos c प्लस 1 इक्वल टू 0, cos c प्लस 1 एंड 3 cos c माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार cos c प्लस 1 बराबर 0, तो cos c इक्वल टू -1 बराबर यह हो गया cos पाई, यानी c का वैल्यू पाई के बराबर हो रहा है। यहाँ लिया 3 cos c -1 बराबर 0, 3 cos c इक्वल टू 1, cos c इक्वल टू 1/3, तो sin c इक्वल टू, cos c इक्वल टू होता है आधार बटे कड़, होता है लंब बटे कड़, कड़ का मान 3 हो गया, यहाँ लंब, तो 3 कड़ का मान 3 है, तो 3 3 9, और 1 9 में से 1 गया 8, 8 का मिलता है 2 कड़ी में 2, ये sin c का मान आ गया। देखिए यहाँ हम पाई का मान नहीं रख पाएंगे क्योंकि इसका मान -1 के बराबर आ रहा है, जो संभव नहीं है, इसलिए इसको हटा देंगे। इसका वैल्यू हम रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या था हम देखते हैं। समीकरण 1 था भी, जो सबसे पहले हम लोग मान कर आए थे, b इक्वल टू, समीकरण दिया था b इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर क्यूब साइन स्क्वायर c ब्रैकेट में 1 प्लस cos c, ये हमारा वैल्यू था। अब हम ये रखेंगे 1/3 पाई आर क्यूब साइन स्क्वायर सी, साइन सी का वैल्यू 2 कड़ी में 2 बटे 3 का होल स्क्वायर, 1 प्लस cos c का मतलब 1/3, b इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब इंटू, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 8/3 3 का 9, पूरे 3 का 3 1 4/3 आया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 पाई आर क्यूब, 8 चौके 32 बटा 9 त्रिक 27 आ गया। इसको हम क्या करते हैं, गोले के सूत्र के रूप में बना लेते हैं, गोले के आयतन के रूप में। तो गोले के आयतन के रूप में बनाएंगे तो v इक्वल टू, देखिए क्या बना सकते हैं, उसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जब 4 यहाँ अलग किया तो 4 8 32, यहाँ 8/27 आया। यहाँ ये भी लिख लिया। ये देखिए ये पूरा गोले का आयतन है, मैंने यहाँ लिख दिया v1 इंटू 8/27। अब यहाँ क्या लिखते हैं कि शंकु का आयतन बराबर है गोले के आयतन का 8/27 गुना। थैंक यू।